देखिए, मोह तत्व है जो भ्रम में डालता है। मोह है क्या? आप जब गीता पर आइए, श्रीमद् भगवद गीता में पढ़िए, दूसरे चैप्टर का स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, तो आपको स्पष्ट मिलेगा कि हमारी प्रज्ञा स्थिर कब होगी। प्रज्ञा कहते हैं ये जो अपनी सुषुम्ना थी, सुषुम्ना के अंदर ये जो बज्रा नाड़ी, और बज्रा नाड़ी के अंदर ये जो चित्रा नाड़ी, चित्ता नाड़ी के अंदर की जो शक्ति है, इसको प्रज्ञा कहते हैं। हमारा जब प्रज्ञा स्थिर हो जाए तब समझ में आएगा सही गलत क्या है। तो प्रज्ञा स्थिर कैसे होगी? हम किसका साथ करते हैं? स्थित प्रज्ञा से का भाषा समाधिस्थ से केशवा। हे केशव, केशव कहते हैं जिसका मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान समझाते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थिर है वही समझ सकता है, बाकी को समझ में नहीं आएगी। तो पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चालते हैं। तो उसी में आगे बताते हैं, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह। ये मोह है, यहां देखिए सम्मोह है। सम्मोहात स्मृत विभ्रम, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमको इतना ही संस्कृत आती है और नहीं आती है। हम पढ़ते थे, हम लोग यही प्रेयर कराया जाता था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वही उतना आता हमको। अब देखिए, मोह और सम्मोह में क्या अंतर है। मोह कहते हैं कोई सीमित मोह, सम्मोह कहते हैं सम्यक मोह। सम्यक मोह क्या है? सम्यक मोह को ईश्वरी प्रेम कहते हैं। और मोह क्या है? ये सीमित प्रेम है। ये सीमित प्रेम को राग कहते हैं। राग और द्वेष सीमित प्रेम में आता है। ये चीज अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और सम्यक मोह कहते ईश्वरी प्रेम, सब ठीक है। हमारा ऐसा साथ हो कि हमारी काम शक्ति प्रबल हो। काम शक्ति क्या है? आंखों में चश्मा न लगे, आंख को देखने के सामर्थ्य बढ़े, कान से सुनाई पड़ता रहे, जीवा से स्वाद मिलती रहे, नाक से गंध की अनुभूति होती रहे, मन अपने प्रवृत्ति में लगा रहे। मन की प्रवृत्ति कब? सम्मोहन की स्थिति में, सम्मोह की स्थिति में मन बुद्धि से शक्ति लेता है, और बुद्धि प्रज्ञा चक्षु से, प्रज्ञा से। जो चैतन्य चित्रा नाड़ी में जो चैतन्य शक्ति प्रज्ञा, बुद्धि उससे गौण होती है। इस स्थिति को सम्मोह कहते हैं। सम्यक मोह, ठीक ठीक मोह करिए। ठीक ठीक मोह क्या है? ठीक ठीक जोड़िए। कैसे जुड़े? जिसको ईश्वरी प्रेम कहते हैं। तो संगात संजायते कामा, संग से काम की उत्पत्ति होती है। ऐसा साथ करिए कि शक्ति बढ़े, चलने की, हड्डी की, हाथ की, आंख की, कान की, हार्ट की, लीवर की, सबकी। इसका अर्थ क्या बताते हैं लोग? एकदम उल्टा सीधा अर्थ बताते हैं। संगात संजायते काम है ना कि हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म कहते जुड़ना, धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, जिसको लैटिन में रेलिगियर कहते हैं, जुड़ना। धर्म का काम केवल जुड़ना है। अगर धर्म तोड़ता है तो उसको फेंक दीजिए आप। तो याद रखिए, संगात संजायते काम, हम ऐसा साथ करें कि हमारी काम शक्ति बढ़े। काम शक्ति, लोग कंफ्यूज हैं कि जो सेक्स टेम्पटेशन होता है उसको काम शक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं है। काम शक्ति होती है
हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति आ जाए, हम चाहें तो 24 घंटे खड़े रहें, 24 घंटा बैठे रहें, 24 घंटा लेटे रहें, 24 घंटा चलते रहें, 24 घंटा काम करें या न करें। कोई कोई आदमी ज़्यादा काम करते हैं लगातार, एक दिन न करें तो दर्द करने लगता है। जिससे जो रोज खेलते हैं या मॉर्निंग वॉक करते 5 किलोमीटर, एक दिन न करें, कहते हैं अकड़ गई है। लेकिन जब सम्मोह की स्थिति आएगी तो ऐसा नहीं होगा। तो संगात संजायते कामा, ऐसा संग करिए कि हमारी काम शक्ति प्रबल हो जाए। प्रबल काम शक्ति को रस से व्यक्त करते हैं, ऐसी प्रबल हो जाए कि अदृश्य दृश्य हो जाए और शब्द शब्द हो जाए। जिसको नहीं छू सकते वो भी छू ले, अतीत छू ले, भविष्य छू ले। और फिर क्या होता है? संगात संजाते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती। क्रोध क्या है? क्रोध की जो व्याख्या की जाती वो नहीं है। जब गुस्सा आती तो क्या करते हैं? अभी बताता हूं। ये वहां मेरे पैर में चोट लगी थी, चल नहीं पा रहे थे, अपनी गलती से लगी थी, ध्यान के बाद उठ गई। हमको क्रोध आया तो दौड़ करके एक झापड़ लगाया एक आदमी को। तो कहा देखिए अभी चल नहीं पा रहे थे, अभी इतनी दूर दौड़ करके हमको एक थप्पड़ लगाए। कोई बच्चा था, गलती कर रहा था, अपने को डैमेज कर देता, चाकू लिया था। अब देखिए क्रोध से क्या होता है, अभी चल नहीं पा रहे हैं, चलने की शक्ति आ गई। जो टेंस करते हैं ना, टेंस से क्या अनुभव हुआ? क्रोध की शक्ति। ये तो बड़ी आवश्यक है ना। जब चाहिए टेंस कर लीजिए, जब चाहिए रिलैक्स कर लीजिए, जब चाहिए चल लीजिए, जब चाहिए बैठ जाइए। तो संगात संजायते काम, संग से काम की उत्पत्ति होती, काम से क्रोध आता। हम जब चाहे कड़ा कर लें, जब चाहे हम ढीला कर लें, जब चाहे दौड़ लें, जब चाहे न दौड़ें। और क्रोधात बहुत सम्मोह, जब ये शक्ति आ जाती है कि हम कड़ा ढीला कर लेते हैं, हमारे वश में है। हम चाहे हाथ चल रहा है, जब चाहे बंद कर लें। हमारी इंद्रियां चल रही, जब चाहे हमने बंद कर लिया। तो ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। क्रोधात बहुत सम्मोह, उस क्रोध शक्ति से, जिसको वो शक्ति कहते हैं, जिससे हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। अगर बोलने हमारी ये लायरिंग्स टाइट है तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो लंग्स का, लायरिंग्स का, वॉइस पास का टाइट होना कौन सी शक्ति? उसको क्रोध की शक्ति कहते हैं। और जब आती है तो सम्मोह प्रकट होता है, सम्यक मोह। मोह कहते हैं इल्यूजन को, सम्यक मोह। इल्यूजन में क्या है? आप हमारे हैं, वो नहीं है। आप हमारे हैं। कहाँ रहते हैं आप? न्यूयॉर्क में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? अरे मेलबर्न रहते हैं, बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ओके ऑल राइट। आप कहाँ रहते हैं? वहाँ रहते हैं। ये बगल में कौन? नौकर चाकर हैं, ये ड्राइवर हैं हमारे। हमारा बेटा तो वहाँ रहता है, यानी 20 लाख का पैकेज है उसको। अच्छा, और जब बीमार है तो कौन खाना पीना देता है? जिसको नौकर चाकर कहते हैं। मर गए तो 20 लाख पैकेज वाले आए भी नहीं, दाह संस्कार भी हो गया। फिर आ गए तो भोज करा दिए, कंबल बांट दिए। तो आपका सही कौन है घर का? जो आपके पास है, नौकर नहीं है वो। लेकिन हम मोह में हैं, सीमित भाव में हैं। इसको अपना नहीं मान रहे, उसको अपना मान रहे हैं। तो ये मोह खत्म हो जाता है। फिर सम्मोह आ जाता है। वो भी अपना बेटा है, जो हमारे ड्राइवर ये भी अपना बेटा है। जो काम करते भी अपने परिवार के हैं, जो दूर हैं भी परिवार के हैं। चाहे दूर हो या नजदीक हो, सब अपने हैं। इसको कहते हैं सम्मोह की स्थिति, ईश्वरी प्रेम। और अर्थ क्या लगाते हैं गीता में? पढ़िए, क्रोध न करिए, काम क्रोध छोड़िए। तो जीवन का लक्ष्य क्यों है? काम क्रोध लोभ मोह। जब काम क्रोध लोभ मोह इसको जान जाएंगे, जब मोह जान जाएंगे, तभी तो सम्मोह की तरफ जाएंगे। हम एक चीज पकड़ नहीं पा नहीं रहे हैं, हम पूरी दुनिया को पकड़ना चाहते, कैसे होगा ये? हमारे हाथों में शक्ति है, प्राण बह रहा है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम सब शक्ति को वश में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आप? इसलिए याद रखिए, जो इल्यूजन है, सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि हम मोह से ग्रसित है। ये हमारे हैं, आप हमारे नहीं हैं। ये हमारा घर है,
आपका घर ये है, इसे मैंने अपना घर बनाया ही नहीं, विश्व के सभी लोगों का घर बनाया हूं। क्या खुशी होती है इसको देख करके। इस तरह से याद रखिए, जो एलिमेंट ऑफ इल्यूजन है, मोह है, यही समस्त कष्ट का कारण है, हमारी समझ बढ़ने नहीं देती है। जब क्रिया का अभ्यास करते हैं, सच से जुड़ते हैं, सद्भावना सद्विचार से जुड़ते हैं, तो सम्मोह प्रकट होता है, जिसको ईश्वरी प्रेम कहते हैं। इस ईश्वरी प्रेम में हम सबसे जुड़ जाते हैं। ये है इंपॉर्टेंट चीज। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द इल्यूजन? Illusion, the root cause of the misunderstanding. If you can transform illusion into love of God, then problem disappears. Then what is the illusion? What is the love of God? Illusion is this. This is my family. This is my children. I have 2 sons, 2 daughters. One in the New York, next in Melbourne, third in the Europe somewhere. They have all big houses, big money. They are having good package, 30 lakhs package per year. They have very honorable position. All right. But who are they? They are servant. They are cook. They are cleaner. They are washerman. They are driver. This is called illusion. When you become sick, who is helping you? Who is nearby? When you are in hospital, you are passing a stool on the bed. Who is cleaning? But you should know they are servant. This is illusion. When you died, who cremated you? After that, when cremation is done, during sickness, your any family member couldn't arrive. After that, when they came, they distributed blankets. They gave big feast. They have good photograph. What does it mean? Therefore, try to love your all members who are helping you in the cooking, in driving, in cleaning, as you love your own child. Try to create equal love for all human beings who are near or far. If your son, your daughter is somewhere in USA, North America, Canada, or anywhere in the world, you should love them, but you should have equal love for those persons who are nearby you. When you are loving everybody, then you have a special power. That power is called the sammoh. Sammoh means love of God. Now my moh illusion expanded. Before illusion was this is mine, this is yours. This is my house, this is your house. This is illusion. If it is your house, if anybody comes, he will say, go away from here. From childhood I was thinking to make one international home for everybody. Now we have it. This is home of all persons of the world. You come and live and enjoy the best life. Try to have education of Swami Yukteswar. In this life realize to reach the stage of Kaivalya, that is state of sannyas. Therefore, who is preventing our understanding? Illusion. How to get rid of illusion? Just practice and practice. If you remember this lecture, it will help very little, not much. Practice and practice will help you.